वही कहते हैं रामचरितमानस राजनीति का शास्त्र है। इसमें बहुत सी राजनीति की बातें भरी पड़ी हैं। वही कहते हैं अरे भाई राजनीति ही नहीं है, इसमें तो कूटनीति भी भरी है। सोचो ना, कहाँ तो राजगद्दी पर बिठाया जा रहा था राम को और कहाँ जंगल भेज दिया गया। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक विवेक नहीं होगा। विवेक अर्थात सत्यासत्य का ज्ञान, कर्तव्य कर्तव्य का ज्ञान, धर्माधर्म का ज्ञान। क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या योग्य है, क्या अयोग्य है। जो संत है वे सत्य दूध को ले लेते हैं, असत्य पानी का त्याग कर देते हैं। इसलिए संतों के ज्ञान को हम समझें, संतों से समझें तो अच्छा है। अभी आप लोगों ने रामचरितमानस का पाठ सुना है। यह रामचरितमानस एक विलक्षण ग्रंथ है। लोग विभिन्न दृष्टियों से देखा करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी एक मंदिर में स्वर्णदेव प्रतिमा प्रतिष्ठित हो, श्रद्धालु भक्त उस प्रतिमा को देखकर अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं, प्रणाम निवेदित करते हैं, प्रसन्नता पूर्वक जाते हैं। उसी मूर्ति को दूसरे व्यक्ति कला की दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं कि वाह, मूर्ति कितनी अच्छी बनी है। ऐसा लगता है जैसे जीती जागती मूर्ति हो, बोलने वाले ही मूर्ति हो। वाह, कलाकार ने अपनी सारी कला उड़ेल दी है इसमें। वह कला की प्रशंसा करते हुए प्रसन्न होते हुए जाता है। तीसरा व्यक्ति उसी मूर्ति को देखकर सोचता है कि वाह, मूर्ति तो सब तरह अच्छी है ही और खरे सोने की बनी हुई मूर्ति है। वह द्रव्य की दृष्टि से देखता है। चौथा व्यक्ति आता है, वह उसी मूर्ति को देख करके मन ही मन सोचता है कि वाह, मूर्ति सब तरह अच्छी है, द्रव्य भी बहुत अच्छा है। अगर कोई नहीं रहे तो मैं इस मूर्ति को लेकर ही 9 2 11 हो जाऊंगा। मूर्ति एक ही है लेकिन अपनी दृष्टि भिन्न भिन्न है। उसी तरह है रामचरितमानस को कोई एक पारिवारिक ग्रंथ मानते हैं। वही कहते हैं एक राजा का जीवन वृत्त उसमें है। एक आदर्श राजा को किस तरह होना चाहिए उसका चित्रण किया गया है। वही कहते हैं रामचरितमानस राजनीति का शास्त्र है। इसमें बहुत सी राजनीति की बातें भरी पड़ी हैं। वही कहते हैं अरे भाई राजनीति ही नहीं है, इसमें तो कूटनीति भी भरी है। सोचो ना, कहाँ तो राजगद्दी पर बिठाया जा रहा था राम को और कहाँ जंगल भेज दिया गया। कैसी कूटनीति है। कोई कहते हैं नहीं, यह ग्रंथ भगवान श्री राम के सगुण साकार रूप का वर्णन इसमें किया गया है। बताया गया है कि सगुण उपासना किस तरह करो और भगवान उपासना करने से क्या लाभ होता है, भक्ति करने से क्या लाभ होता है, आदि बातें बताई गई। दूसरे कहते हैं कि भाई मात्र सगुण की ही बात इसमें नहीं है, इसमें निर्गुण की भी बात है। बल्कि गोस्वामी जी ने यह भी कह दिया है कि निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। कोई और कहते हैं कि भाई इसमें सगुण भी है, इसमें निर्गुण भी है और सगुण निर्गुण से परे की भी बात इस रामचरितमानस में है। और वास्तविकता इसकी है क्या, वो तो इसकी गहराई में बैठने से ही पता चलेगा।
और उसकी गहराई में बैठे तो कौन? जो कछु काल करिय सत्संगा, तब होए महामोह भय भंगा। जिन्होंने कुछ दिनों तक सत्संग किया है वे ही इसकी गहराई में बैठ सकते हैं। जिनको संत सदगुरु मिले हैं, सदयुक्ति मिली है और सत साधना की है, रामायण का सार क्या है, तथ्य क्या है, रहस्य क्या है, सत्य क्या है, वे ही जान सकते हैं। इसलिए कहा गया बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक विवेक नहीं होगा। विवेक अर्थात सत्यासत्य का ज्ञान, कर्तव्य कर्तव्य का ज्ञान, धर्माधर्म का ज्ञान। क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या योग्य है, क्या अयोग्य है। जैसे दूध और पानी मिलाकर हंस के सामने रखा जाए तो हंस दूध ले लेता है और पानी को छोड़ देता है। वो स्वामी जी कहते हैं उसी तरह यह संसार है, इसमें जड़ चेतन का मिश्रण है, गुण दोष का मिश्रण है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहर पाए परि हरि बारी विकार। जो संत है वे सत्य दूध को ले लेते हैं, असत्य पानी का त्याग कर देते हैं। इसलिए संतों के ज्ञान को हम समझें, संतों से समझें तो अच्छा है।